चलिए, तो निर्देशांक ज्यामिति ये कौन सी क्लास है? हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और दूरी सूत्र से क्या है सवालों को क्या है हल करके देखेंगे। उदाहरण दे के मैं खुद आपको समझाऊंगा। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ है ये ज्यामिति निर्देशांक। पहले समझ लीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखेंगे हम दूरी सूत्र, उसकी क्लास है ये। बीएससी एग्रीकल्चर की में जो मैथ आती है उसकी, किसकी? बीएससी एग्रीकल्चर में जो मैथ आती है उसकी क्लास है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, हमें क्या है, दो बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए एक बिंदु है पी, पी और दूसरा बिंदु है क्यू। मान लिया हमने दूसरा बिंदु क्या है, क्यू। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? उसे क्या कहते हैं हम? दूरी सूत्र। तो देखिए, इसके पी के निर्देशांक हम मान लेंगे। पहले निर्देशांक मानेंगे, जब भी हम दूरी ज्ञात करेंगे तो पहले निर्देशांक मान लेंगे। इस पी के निर्देशांक क्या है? x1 कोमा y1 है। इस p के निर्देशांक क्या है? x1 कोमा y1 है। और q के निर्देशांक क्या है? देखिए, q के निर्देशांक है x2 कोमा y2। अब देखिए, इनके हमें निर्देशांक भी पता है। मान लीजिए हमें इनके निर्देशांक पता है। p के निर्देशांक क्या है? x1 कोमा y1 और q के क्या है? x2 कोमा y2 पता है हमें, ठीक है ना। वैसे तो अब ये माने पर पता पड़ जाएगा आपको। निर्देशांक दिए गए होंगे दो, एक निर्देशांक है, दो निर्देशांक आपको दिए गए होंगे उदाहरण में, और जब क्या है दूरी ज्ञात करवाएगा। पर देखिए, समझ लीजिए, पी और क्यू के निर्देशांक हमने मान लिए x1 कोमा y1 और क्यू के पी के माने x1 कोमा y1 और क्यू के माने x2 कोमा y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? देखिए, इन दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है उसका सूत्र निकालने का सूत्र, उस दोनों के बीच की जो दूरी है उसको, दूरी को निकालने का सूत्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र या ऐसे कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, देखेंगे दूरी सूत्र हम। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है? अंडर रूट है, ठीक है ना। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। या आप इसे ये भी कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या क्या कह सकते हैं हम इसको? देखिए, या इसको क्या कह सकते हैं हम? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसे दोस्तों लिखते किस किस द्वारा है? देखिए, या तो इसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, डी से दर्शा सकते हैं। डी से भी क्या है, दर्शाया जा सकता है। या फिर क्या है, इससे पी क्यू से दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। इसे डी से या पी क्यू से किसी से भी क्या है दर्शा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे इसको किससे दर्शाया जाता है? दूरी सूत्र को किस प्रकार लिखा जाता है? डी से दर्शाया जाता है। जैसे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या तो इसे d बराबर लिख दो, क्या है ये दूरी सूत्र है। या फिर इस d को हटाकर क्या है, pq बराबर लिख दो, ठीक है ना। ऐसे क्या है, इसको हम दूरी सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इसमें कंफ्यूजन होता है, देखिए उसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, कहीं कहीं आपको दूरी सूत्र ऐसे लिखा मिल जाता है। ये देखिए, कहीं कहीं दूरी सूत्र कैसे लिखा मिल जाता है आपको? ऐसे लिखा मिल जाता है, देखिए। या फिर इसको दूसरी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए। या फिर या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए। d बराबर क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखा मिला है तो ये भी क्या है, सही है। इससे कोई उत्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोष्टक लग रहा है और स्क्वायर हो रहा है। जो भी उत्तर आएगा वो इससे आएगा और इससे आएगा, वो समान आएगा। ये भी क्या है, सूत्र सही है, क्योंकि आप क्रम विनिमयता का नियम उत्तर पर, यानी कि
क्रम विनिमयता के नियम से जैसे उल्टी संख्याओं को लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार इसको उल्टा लिख दिया गया है। जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है, जैसे कि 2 गुणा 3 कर रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है 6। अगर हम इसको 3 गुणा 2 करें तो उत्तर क्या आएगा 6। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, इसीलिए हम संख्याओं को क्या अदल बदल कर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए और समझा देता हूं मैं, 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगर इसको हम ऐसे करें 4 माइनस 2 तो उत्तर किसका है, सॉरी माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, देखिए गलती होगी मुझसे, माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको उल्टा लिख दें, 4 माइनस 2 करेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इससे क्या है, अंतर हो रहा है संख्याओं को इसे बदल देंगे। इसी प्रकार इसको सूत्र को क्या है, सरल भाषा में याद हो जाए या सरल भाषा में और हो जाए तो क्या है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों सूत्र क्या है, सही है। तो इसको क्या है, हमें दूरी सूत्र को याद रखना है, इसे याद रख लो या इसे याद रख लो। आप जब हल करोगे दमादम तो क्या है, आप अच्छी तरीका से सीख जाओगे। देखिए इसको याद करना उतार लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको जैसे निर्देशांक दिए गए हैं उसमें से आपको मानने कैसे हैं। जैसे कि इसको आपने उतार लिया, अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं, सीधा लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है जैसे कि 2 कोमा माइनस 3, माइनस को हटा दीजिए, और 4 कोमा 5, इनकी क्या है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दूरी ज्ञात कीजिए, क्या है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, सूत्र लगा देंगे हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, पहले हम इनको मान लेंगे कि माना ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q है। तो देखिए हल करने में अच्छी तरीका से देखेंगे, इसको हल कर रहे हैं हम, इसको क्वेश्चन दिया गया है हमें, तो देखिए हल में देखेंगे इसको। माना बिंदु P मान लो या A मान लो, कुछ भी मान लो, माना P बिंदु 2,3 है, मान लिया 2,3 है, कोई प्रॉब्लम है, इसको P मान लिया हमने, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसको मान लिया, और P बिंदु क्या है हमारा, Q बिंदु क्या हो गया, Q मान लेंगे हम इसे 4,5, 4,5 मान लिया हमने बिंदु, है ना, 4,5 मान लिया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मान लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने की, तो कहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए इन दो बिंदुओं की। तो देखिए लिख लेंगे हम, ऐसे बना लीजिए, आपको क्या है समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्यू के पी के निर्देशांक क्या है, 2,3 है, और क्यू के क्या हो जाएंगे, 4,5 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे। देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे, डी बराबर क्या है, दूरी सूत्र, अरे यार एक खोखला और परेशान कर रहा है। इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, पहले ही मैंने आपको लिखा चुका हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या है, इन मानों को रख देंगे। अब देखिए मान कैसे मानने हैं आपको, ये क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। आपको पता कैसे लगेगा इनको कि ये x1 है y1 है, तो देखिए समझने के लिए सीधा सा बता रहा हूं मैं। ये क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना, ये उतार लिया होगा P और Q, ये भी तो P और Q बिंदु है, इसको उठा कर ले चलना, पूरे को उठा कर ले चलो, x1 y1,
यहाँ पर लिखिए ये x1 y1 हो गई मान, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। और दूसरा भी तरीका बता दूंगा मानने का। और इसको था क्यू बिंदु के क्या माने थे हमने, x2 y2, तो x2 और y2 मान हो गया या नहीं हो गई। देखिए x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान 3 हो गया, x2 का मान 4 हो गया और y2 का मान 5 हो गया। ऐसे मानने हैं हमने, ठीक है ना। अब आ गए हो समझ, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए और अच्छी तरीका से समझा दूंगा इधर। जैसे कि कोई भी निर्देशांक है, जैसे कि 2,3 है, 4,5 है, 6,7 है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मैंने निर्देशांक में बताया था, पहला किसका मान होता है, x का मान होता है, दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। पहला हमेशा किसका मान होता है, x का मान होता है, दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। निर्देशांक में पहला किसका होता है, x का मान होता है, और दूसरा किसका होता है, y का मान होता है हमेशा निर्देशांक में, ठीक है ना। तो देखिए कितने निर्देशांक हैं ये, 1 2 3, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ऐसे संभाल लेंगे, इतना तो पता ही है आपको। निर्देशांक में पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है, ठीक है ना। तो 1 2 3, 3 है तो एक ये यहाँ पे माना है, एक निर्देशांक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो एक एक लिखते चलो। एक और एक क्या है, एक ये हो गया, दो क्या है, दो ये हो गया, दो को यहाँ पे लिख दो, तीन क्या है, तीन को लिख दो, और तीन को यहाँ लिख दो। और दूसरा भी निर्देशांक होता कोई सा चौथा होता, जैसे कि 7,2 होता, तो ये भी क्या है, x का मान है, और ये भी क्या है, y का मान है। और ये कितने हो गए, 4 निर्देशांक हो गए। अब इनको मान लिखेंगे तो 4 को क्या है, कितने हो गए निर्देशांक, 1 2 3 4, तो इसको यहाँ पर लिख दो। देखिए 4 को यहाँ लिख दो, 4 को यहाँ लिख दो, हो गए मान। x1 का मान 2 हो गया, y1 का मान ये हो गया, x2 का मान 4 हो गया, y2 का मान 5 हो गया। ऐसे ही ये क्या है, मान ऐसे लगा सकते हैं। या सीधा सा यार, सीधा सा ही उसको मैंने बताया था, उसको x1 y1 को उठाकर रख दो, या y x2 y2 को उठाकर रख दो, सीधा मान आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे समझ गए अब कैसे माना जाता है इन मानों को, कितने भी निर्देशांक दिए गए हों ऐसे क्या उनका पता लगा लिया करो, ठीक है ना। या आप क्या है, इसको उल्टे भी मान लेना तो कोई उत्तर में प्रभाव नहीं बनेगा। या आप इसको मान लो, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। इसको देखिए, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो इसको क्या मान लेंगे, x1 और y1, ठीक है ना। ऐसे भी मान लेंगे इनको उल्टा, तो भी क्या उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल कर देंगे हम, सीधा ही मान लेंगे जैसे मानते चलते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ये उतारना नहीं है आपको, कॉपी में नहीं करना, समझने के लिए। ये किसका मान हो गया, देखिए ये किसका मान हो गया, x1 का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y1 का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y सॉरी ये किसका मान हो गया, x2 का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y2 का मान हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, सूत्र में इन मानों को रख देंगे। तो देखिए रखेंगे, अंडर रूट तो चल ही रहा है। देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, तो 4 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस का लग रहा है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 5 है, y2 का मान 5 है, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, 3 है, स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हटा देंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा दिया। और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का क्या है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया, बराबर हम क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा दिया। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अंडर रूट चल ही रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा, बराबर हम कितना रख देंगे, 8, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, अंडर रूट 8। और लास्ट में दूरी को किस में मापा जाता है, मात्रक में, मात्रक लिख देना लास्ट में, ठीक है ना। ऐसे क्या दूरी से क्या सवालों को हल कर सकते हैं हम, दूरी सूत्र से।
ठीक है ना। इस प्रकार क्या है, दूरी सूत्र से हम सवालों को हल करते हैं। और सवाल ले लेता हूं, देखिए मान के चलिए, और दो निर्देशांक है, जैसे कि -10 कोमा -10 कोमा 4, है ना। और दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, मान के चलो ये क्या है, ये क्वेश्चन है। और क्या है, एक निर्देशांक ले लीजिए 4, -5, ठीक है ना। ये क्या है, दो निर्देशांक है, इनके क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की दूरी ज्ञात बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, इन बिंदुओं को मान लेंगे आप P, या P इसको मान लेंगे, या इसको A मान लो, या क्या है B मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान हम, या तो आप इसको P बिंदु मान लो, इसको Q मान लो, या क्या मान लो, कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। A मान लिया, चलो इसको A मान लिया, इसको क्या है B मान लिया, ठीक है ना। डायरेक्ट ही कर दो, या डायरेक्ट पीछे कर लेना आप। और सवाल आएंगे आपकी किताब के भी, पूरे सवालों को कराऊंगा एक एक को अच्छी तरीका से। तो देखिए, इन बिंदुओं को मान लिया हमने, लिख दीजिए, चलिए माना बिंदु, क्या लिख देंगे हम, माना बिंदु, क्या मान लें, ये मान लें इसको, चलो ये मान लो या P मान लो, कोई बात नहीं। -10, 4 है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखने का, बिंदु का नाम दिया हमने, ये हो गया, ये क्या है B हो गया। और बिंदु B कौन सा हो जाएगा, B क्या मान लिया हमने, 4, 5, कोई प्रॉब्लम है, मान लिया। अगर ऐसे बनाना चाहो कि ए और बी बना लें तो भी अच्छा है, नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया। अब देखिए फिर से यही बात, अब तो सीख गए होंगे x1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है। देखिए जैसे -10, 4 है, तो पहला हमेशा x का मान होगा, दूसरा किसका मान होगा, y1 का। तो इसको क्या मान लेंगे, या फिर ऐसे ही मान लो यार, और मान लो यार, और समझ के आ जाएगा आपके। ये बिंदु ये माना था, और क्या है, ये है, दो बिंदु ही तो दिए गए हैं, उसने उसने क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात की है। एक निर्देशांक क्या है, -10, 4 है, और बी के निर्देशांक क्या है, बी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4, -5 है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम यहाँ, डी बराबर क्या है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है, डी बराबर लिख दो, या क्या है ए बी बराबर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी बराबर, या क्या है डी बराबर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी के साथ ले चलो आप, या डी बराबर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दूर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x2, क्योंकि हमने ए और बी बिंदु माने, तो ए बी बराबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या इससे अच्छा होगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा क्वेश्चन, समझदारी टीचर को पता पड़ेगा, कोई चेक करेगा तो, ठीक है ना। या फिर आप डी बराबर लिख दो। तो दूर सूत्र क्या लिखाया था हमने, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब कोई प्रॉब्लम है, अब देखिए मैंने क्या बताया था क्वेश्चन, पहले दूरी सूत्र आपको समझाया था, क्या बताया था, मान आइए P और Q बिंदु है, क्या P और Q बिंदु है, जिनके निर्देशांक क्या माने थे, x1, y1, और Q बिंदु के क्या माने थे, x2, y2, ठीक है ना। या फिर आप इसको उठा के पूरे को ले आओ यहाँ पर उठा के, तो क्या हो जाएगा, ये पहला x1 का मान हो जाएगा, कॉमा लग रहा है, कॉमा लग रहा है यहाँ, और y1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये x2 का मान हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे तो माने थे, x1 का मान y1 का मान ये, x2 का मान ये, y2 का मान ये, खूब अच्छी तरीका से समझ लीजिए। या फिर निर्देशांक है ये, तो इसमें क्या है, एक निर्देशांक है और दूसरा है, या फिर आप एक ये हो गया निर्देशांक और दूसरा ये हो गया। या फिर आप क्या है, पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है, पहला हमेशा x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। या क्या है, एक एक निर्देशांक ये हो गया, दो ही दूसरा ये हो गया, तो एक को क्या है, एक लिख दो यहाँ, और एक यहाँ पर लिख दो, दो क्या है, दो लिख दो, या फिर क्या है, और इसको क्या है, दो लिख दो। ये ऐसे मान ले काट सकते हैं।
कैसे भी निकाल लो यार, कई तरीके हैं, आप जब समझ में आ जाएगा ना आपके बढ़िया तरह से सवालों को हल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है, हमने क्या दूर सूत्र लिख दिया है ना। अब इन मानों को मान लो या उल्टा मान लो, आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, क्योंकि ये भाई इधर से संख्या लिख लो, ये एक हो गए, ये दो हो गए, ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर पर, ठीक है ना, कर लोगे तो इसको क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा y2 का मान। पेपर में नहीं लिखना है, ये मैंने समझने के लिए लिखा है। अब देखिए x2 का मान और -x1 का मान, इन मानों को इस सूत्र में क्या है हम लिख देंगे, ठीक है ना, और उत्तर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे, अंडर रूट तो चल ही रहा है, अंडर रूट पहले लगा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है 4 है, कोई प्रॉब्लम 4 है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि x2 का मान हमने क्या लिख दिया 4, और माइनस चिन्ह है यहाँ, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है -10 है, ठीक है ना, कितना है -10, बड़ा क्वेश्चन लगा दिया। x2 का मान कितना है 10 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, सॉरी x1 का, देखिए x2 का मान कितना हो गया 4 लिख दिया, माइनस से चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया, और x1 का मान कितना है -10 है, -10 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया, ठीक है ना, प्लस और स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, तो क्या है स्क्वायर हो जाएगा। और y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान -5 है, -5 है y2 का मान, है या नहीं है ना, तो -5 लिख दिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिया। y2 का मान क्या लिखा है हमने -5 लिख दिया, क्योंकि y2 का मान क्या माना -5 लिख दिया, 5 लिख दिया, माइनस माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है हमारा, y1 का मान कितना है 4 है, तो क्या 4 लिख दिया, और स्क्वायर लग रहा है इसमें, तो क्या स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्या हल कर लेंगे, देखिए इसको हल करेंगे हम, तो क्या है माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना, 4 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, -5 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पे जोड़ना नहीं आता, -5 -9 बराबर क्या है, माइनस माइनस करेंगे तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आता है प्लस आता है, लेकिन दोनों माइनस के हैं, इसलिए उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना। सॉरी यार, क्या ये -5 -4 है, इसको जोड़ेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 -4 को क्या है हमें जोड़ना है, ठीक है ना, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे, ये माइनस गुणा माइनस दोनों माइनस के हैं तो क्या हो गए जोड़ देते हैं, दोनों माइनस के हो तो जोड़ देते हैं, और असमान चिन्ह हो तो घटा देते हैं, तो ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -9। -9 क्यों आया सर आपने, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए क्या है माइनस का आएगा, पर ये क्या है जुड़ेंगे, ठीक है ना, इस दोनों माइनस के होते हैं तो वो क्या है जुड़ते हैं, उनको जोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये -9 हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर हो जाए -5 -4 कितना हो गया 9, -5 और -4 कितना हो गया 9, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए 4 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 4 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 9 में 81, -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -9 का स्क्वायर करना है हमें, -9 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है -9 गुणा -9 बराबर क्या आ जाएगा 9 में 81, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो क्या है गुणा का ही तो चिन्ह है, इसका मतलब क्या है
-9 गुणा -9 यानी कि 81। ठीक है ना, इतना तो जानते होंगे। माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा। ठीक है ना, 81 आ गया। अब क्या है, हमें आगे क्या है, हल करना है हमें 14 का स्क्वायर करना है। अब 14 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 गुणा 14। तो देखिए कर लेंगे हम 14 गुणा 14। तो स्क्वायर क्या है, अगर आपको स्क्वायर पता है 14 का क्या होता है तो लिख देना, या नहीं पता तो गुणा करके देख लिए। 4 चौका 16, हासिल लग गई एक, 4 और 1 5 गुणा 4 और 1 क्या आ जाएगा, 6 9 1 से 96 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या आएगा, 196। तो यहाँ लिख देंगे 196 प्लस 81 बराबर हम क्या लिख देंगे, 196 प्लस 81। अब इनको क्या है, जोड़ेंगे हम। इनको क्या है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 प्लस 81 जोड़ना, 196 प्लस 81 को जोड़ना है हमें। 196 प्लस 81 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 7 8 और 8 16, 16 और 1 17 और 1 2, 2 से 77 आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 से 77, 2 से 77 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 77 और रूट लग रहा है तो रूट लगा देंगे और क्या लिख देंगे लास्ट में, मात्रक। तो दूरी को किस में मापा जाता है, मात्रक में मापा जाता है। देखिए ये अलग है। ठीक है ना, 2 से 77 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको दूरी सूत्र मेरे हिसाब से क्या है, अच्छी तरीका से क्या है, समझ में आ गया होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है ना। और देखिए अब इस सूत्र से करें ना, इसको मैंने उल्टा लगाया था। देखिए इसको उतार लीजिए, पहले मैं एक चीज और समझाऊंगा। देखिए उतार लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है ना, उतार लिया होगा। देखिए अब इसको मिटा के मैं बताता हूँ मैं आपको। एक चीज आपके डाउट रह रहा होगा उसको बता देता हूँ। जैसे कि यार ऐसे भी तो लिखाया था मैंने सूत्र, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सर आप इस सवाल को इससे करें, दूरी सूत्र ऐसे लिखा हो, इससे करें तो क्या उत्तर पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल उत्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दो बिंदु ले लीजिए, जैसे कि ले लिए हमने दो बिंदु P और Q ले लिए, जैसे कि 2, 3 और क्या ले लिए 4, 5 ले लिए, ये दो बिंदु। अभी इसको इससे हल करके देखते हैं उत्तर क्या आता है, फिर उससे हल करके देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसमें इसमें क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। अब देखिए मानों को रख देंगे इसमें। x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान क्या है, 4 है। x2 का मान कितना है, 4 है। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है यार हमारा, वो y1 का मान कितना है, 3 है। y1 का मान 3 है, प्लस y1 का मान कितना है, 3 है, और y2 का मान कितना है, 5 है। सॉरी माइनस का चिन्ह लग रहा है सूत्र में, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है ना, माइनस चिन्ह लग रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या आएगा, उत्तर आ रहा है हमारा 8। ठीक है ना, 8 √8 आ रहा है। ठीक है ना, अब सर इसको, अब देखिए ये तो उतार लिया होगा आपने। अब इसको इस सूत्र से हल करके देखते हैं, जो क्या है हमने सवाल किया है इससे। देखिए इसको क्या है, इससे हल करके देखते हैं इस सूत्र से। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी क्या है हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है ना, इससे हल करके देखते हैं। तो देखिए इनको मान को तो रहने दो, ऐसे ही मान लो, या क्या है वैसे मान लो, उल्टे सीधे कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। इन मानों को मान रखें तो मानों को लिख देंगे। x1 का मान कितना है हमारा, x2 का मान कितना है हमारा, देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, x2 का मान क्या है, 4 है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह। x1 का मान कितना है हमारा, x1 का मान 2 है, 2 लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया, प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है हमारा, 5 है।
y2 का मान 5 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। y2 का मान कितना है, 5 है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। 4 - 2 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही 4 - 2 किया तो क्या आएगा, 2 आया, और स्क्वायर लग रहा है इस पे तो क्या है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चिन्ह बीच में, प्लस चिन्ह लगा दिया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। बराबर क्या आ रहा है भाई, उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा, 8 मात्र। तो क्या है, सही है दोनों, ठीक है ना, दोनों सही है, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो सूत्र को क्या है ऐसे लिख लीजिए, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे इसको लिखना चाहते हैं, इसको याद करना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए। दोनों क्या है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और सवाल करके देख लीजिए, एक दूरी सूत्र से देखिए, और बता देता हूं मैं आपको। देखिए एक सवाल ये है, माना ये दो बिंदु है, मान लीजिए दो बिंदु है, क्या है, के के बिंदु है कोई, और ये क्या है, पी बिंदु है, माना के पी कोई बिंदु है, इसकी निर्देशांक क्या है, 0,3 है, इसके क्या है, 4,2 निर्देशांक है इसके, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं, देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे, इसमें क्या है, दूरी सूत्र, देखिए इसको हल करके देख लें। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्या है, ये क्या है हमारा दूरी सूत्र है, हो गया। d बराबर क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र, मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर मान लेंगे हम, x1 क्या हो जाएगा, x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और y2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान को क्या है इसमें रख देंगे, तो देखिए x2 का मान कितना है हमारा, 4 है, माइनस चिन्ह लग रहा है, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है हमारा, 0 है, 0 लगा दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लग दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है हमारा, 2 है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है हमारा, 3 है, 3 लिख दिया, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ऊपर अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए 4 - 0 करेंगे तो क्या बचेगा, 4 ही तो आएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 - 0 करेंगे, 0 कोई महत्व नहीं है, क्या है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 - 3 करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 16 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कर जाएगा, क्या आएगा, 1। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 17 मात्रक, अंडर रूट 17 मात्रक, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 17 मात्रक, क्योंकि दूरी को मात्रक में नापा जाता है इसलिए मात्रक। और दूसरा सवाल देख लीजिए, और सवाल करा देता हूँ मैं, एक सवाल ये हो गया, जैसे कि और समझ लीजिए, मानो कोई बिंदु ए बिंदु और बी बिंदु 4 सॉरी -3, -5 हैं। बे बिंदु क्या है, 6,2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी याद करने का देखिए,
सूत्र क्या है, सूत्र तो आपको पता ही है, ये सूत्र है, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको x1 मान लिया, इसको क्या है y1 मान लिया, इसको क्या मान लिया x2 मान लिया, ठीक है ना। इसको लिख देना है d बराबर, और इसको क्या मान लिया y2 मान लिया। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, d बराबर लिख देंगे हम क्या है दूरी सूत्र, d बराबर क्या है दूरी सूत्र लिख देंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। इन मानों को क्या है इस सूत्र में लिख देंगे, ये पेपर में नहीं लिख के आना है ऐसा, ठीक है ना। हमें इन मानों को इसमें लिख देंगे, तो देखिए x1 का मान कितना, x2 का मान कितना हो जाएगा 6, माइनस चिन्ह लगा दिया, x1 का मान कितना हो जाएगा -3 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख लीजिए -3 है, ठीक है ना, -3 है, माइनस चिन्ह लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान कितना है हमारा 2 है, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया, y1 का मान कितना है -5 है, तो क्या है -5 लिख दिया, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, और क्या है बड़ा कोष्टक लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या है हल कर लेंगे हम, इसको हल करेंगे, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, देखिए ये क्या चल रहा है हमारा अंडर रूट चल रहा है, और 2 माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 + 5 हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है हमारा, स्क्वायर चल दिया। अब इनको क्या जोड़ देंगे हम, देखिए यहाँ जोड़ देते हैं इनको, 6 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, 2 + 7 करेंगे, 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे, 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, और अंडर रूट चल रहा है तो अंडर रूट चला दिया, ठीक है ना। और 81 + 49 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 81 + 49 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 + 49 को जोड़ना है हमें, जोड़ के देखते हैं, 81 + 49 को 10 हाथ से लिए, 12 और 1 13, ठीक है ना, 10 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 130 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा ना, सॉरी ध्यान भूल गया मैं, 81 + 49 को जोड़ेंगे तो 10 12 और 1 13, 130 क्या आ जाएगा मात्रक आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है हमारा दूरी सूत्र क्या है हल हो जाता है, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए होंगे दूरी सूत्र को कैसे हल करते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में उदाहरणों को देखेंगे, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति की।